हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए बात करते हैं फॉर द आज के लिए 3 अक्टूबर 19,522 निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और अगेन एक फॉल आई जहाँ पे जो है बाउंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, निफ्टी ने जो है 19,479 की लो बना के 19,522 पे क्लोज कर रहा है, 228 पे क्लोज कर रहा है। चलो वो अभी एडजस्टेड क्लोजिंग आ गई, तो कुछ नीचे से कुछ 50 एक पॉइंट ऊपर खींचा हुआ है मार्केट ने। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज जो है शायद ग्रीन क्लोजिंग हो, लेकिन एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि मार्केट ने जो है ये 480 का अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर नहीं गया, लेकिन उसने वापस से ये 480 के करीब नहीं आया। जो उसने सुबह में जो लो बनाई बस वही बनाई, और फिर वहां से जो ये ऊपर आया है फिर ये 500 के नीचे नहीं नहीं गया। आज भी आप मानो ना मानो, मार्केट में जो है सिर्फ और सिर्फ मंदी को जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ है। जबकि दूसरे सारे स्टॉक्स आप अगर देखो तो उन सारे स्टॉक्स में बाइंग आना शुरू हो चुका है। लेकिन निफ्टी को बैंक बैंक निफ्टी आज अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, 50% जितना उसने रिकवर किया है अपनी फॉल को। लेकिन निफ्टी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ आईटी। आईटी माइनस से प्लस हुआ, और फिर वापस जो है 67 पॉइंट आईटी इंडेक्स माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे आईटी में कल एक डोजी बना था और आज एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, या फिर आप मान लीजिए हैमर बना है। मुझे लगता है कि कल परसों नरसों, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे तो आज है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये 3 दिन जो है मार्केट में एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी होनी चाहिए। और मेरा इस हफ्ते का जो टारगेट है वो मैं आपको, वैसे तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको जो ओवरऑल टारगेट दिया है इस महीने का, अक्टूबर महीने का, वो है 20,700। ठीक है, ये लेवल हम देख सकते हैं बाय अक्टूबर एंड। अब आने आने को तो ये 15 तारीख तक भी आ जावे, पर ठीक है, हम लोग जो है मार्केट की रिदम के हिसाब से ही चलेंगे। तेजी पकड़ रही है मार्केट, और मंदी, मतलब जो मंदी का जो माहौल था, मंदी मंदी की जो मतलब हवा थी वो कम हो रही है, और तेजी की हवा यहाँ पे इंटरनली बढ़ बढ़ रही है। ये हम कह सकते हैं इंडिया विक्स को देखते हुए। इंडिया विक्स सुबह में जो है 12 के ऊपर था, इनफैक्ट 12.40 तक गया था, पर वो वहां पर भी सस्टेन नहीं हुआ। मार्केट नेगेटिव है, लेकिन इंडिया विक्स जो है फिर से 12 के अंदर ही आके इसने क्लोज की है। ठीक है, निफ्टी वैसे तो आज ये बहुत ही क्रूशियल लेवल को टच करके इसने एक अच्छी खासी बाउंस देनी चाहिए थी। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि बैंक बैंक निफ्टी ने अपनी 50% मंदी को कवर कर लिया। आईटी सेक्टर भले नेगेटिव हो, लेकिन आईटी स्टॉक्स अगर आप देखो तो उनमें नीचे से बहुत अच्छी रिकवरी आई है। टेक महिंद्रा जो है सुबह में, मतलब मैंने इसका रिकमेंडेशन दिया हुआ है मेरे ग्रुप में आज। 1230 तक जाने वाला शेयर, फिर एंड एंड में इसको जो है दबाया गया है। ये जो मतलब ऊपर से ये जो इन्वर्टेड हैमर जैसा बना है, ये एक रिवर्सल साइन है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे बना है। कल टेक महिंद्रा मजबूत फटेगा। इन्फोसिस इन्फोसिस में देखिए, इसने आज फिर से जो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया है। फ्राइडे के दिन ये इसी लेवल से इसने एक ग्रीन कलर का हैमर बनाया हुआ था, नॉट एग्जैक्टली हैमर, पर स्पिनिंग टॉप आप मान के चलिए। और आज इसने जो है इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर इसने आज एक रेड कलर का हैमर बनाया हुआ है। कल भी इसको इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, लेकिन कल मुझे लगता है कि कल से मार्केट जो है अपनी ऊपर की स्पीड को तेज करेगा और मार्केट एक रैली शुरू करेगा। ठीक है, जीएनएफसी जीएनएफसी देखिए, इसमें भी जो है आज हमने बाय रेकमेंड किया हुआ है, 611 पे ही किया हुआ है।
और उसके बाद में जो है स्टॉक 614 तक ही गया था, पर ठीक है, इसने भी जो है आज एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया हुआ है। और मजे की बात यह है कि इसने कल वाली लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। टीसीएस में भी एक आज अच्छा खासा हैमर बना है। भले आईटी इंडेक्स आपको नेगेटिव, मतलब ये कोई नेगेटिव नहीं है, ये फ्लैट इसको कहते हैं, ये फ्लैट क्लोजिंग है, 67 पॉइंट इज नथिंग, जबकि इंडेक्स आपका 31,000 का है। तो टीसीएस में भी आज एक अच्छा खासा हैमर बना है। तो मंदी जो है सिर्फ ऊपरी ऊपरी भाग में आपको सिर्फ कहते कहते हैं ना कि बस अ, क्या मैं कैसे बताऊं मैं, मंदी की सिर्फ एक एक हवा जैसा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, इंटरनली मंदी नहीं है। क्योंकि इंटरनली अगर आप देखो तो कई सारे सेक्टर्स जो है वो नीचे से अच्छा खासा रिकवर करके ऊपर आए हैं। और आप स्टॉक्स वाइज देखो तो भी कई सारे स्टॉक्स है जो ग्रीन में भी बंद हुए हैं और नीचे से अच्छा खासा रिकवर भी हुआ है। अब देखिए बैंक बैंक निफ्टी इतना डाउन होने के बाद भी बंधन बैंक जो है इसने आज ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। अब कन्विंसिंग क्लोज नहीं है, बिकॉज कहते हैं ना सिर्फ इसके सिर्फ अगर आप इसको हेड मानते हो, यानी कि इसका सर मानते हो, तो सिर्फ इसके बाल बाहर है, बाकी पूरा जो सर है वो अभी भी अंदर है। लेकिन फिर भी अगर टेक्निकली देखें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने क्लोज करी है। ठीक है। और भी कई सारे स्टॉक्स है। एसबीआई, बैंक निफ्टी इतना डाउन होने के बावजूद एसबीआई में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बना है। तो इंटरनल मार्केट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बुलिश। बस मार्केट को सिर्फ एक रीजन चाहिए ऊपर जाने के लिए, एक न्यूज आएगी और मार्केट जो है पूरी तरह से अपना पूरा मंदी को तेजी में कवर कर लेगा। एसबीआई में जैसे मैंने आपको ग्लेनमार्क फार्मा का कॉल दिया था, उसी तरह से मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूट्यूब पे एसबीआई को बाय करने का मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। एसबीआई मैंने जो है पिछले हफ्ते हमारे ग्रुप में भी मैंने कहा हुआ है, 591 की हमारी बाइंग हमने वहां पे बताई हुई है। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ 604, यहाँ पे इसने आज हाई हाई लगाया है 604.90 की, और 602.95 की यहाँ पे, मतलब 603 की इसने क्लोजिंग करी है। एसबीआई आने वाले टाइम में आपको 620 से 625 का रेट दिखाएगी। कल आपको किसी भी रीजन से एसबीआई में अगर थोड़ी बहुत भी डिप मिलती है 595 तक या 590 तक, 590 तो अभी मुझे लगता नहीं आएगा, लेकिन 595 एक बार आ सकता है, 98 95 एक बार आ सकता है। अगर वहां पे भी 600 पे भी मैं बोलूँ, अगर आपको 600 पे भी अगर आपको लेने का मौका मिलता है, आप बिंदास एसबीआई बाय करिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह वाले जो मैंने टेक्निकल कोर्स का जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया है, देखिए क्या होता है। अभी जो मार्केट है वो ऐसा है कि ये कभी भी आपका दिमाग घुमा घुमा सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैंने जो पोजीशन पकड़ के रखी है उसको आज कुछ 21 दिन हो गए। हमारी पोजीशन टूटी नहीं है, लेकिन हमारी पोजीशन बड़ी भी नहीं है, वो वहीं की वहीं है। आज 20 दिन हो चुके हैं। अगर मेरी जगह पे कोई और होता तो फ्रस्ट्रेट होके एक बार अपनी पोजीशन काट देता और किसी और में जाता। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे गाड़ी बदलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे टेक महिंद्रा को एग्जिट करो, जीएनएफसी में आ जाओ, एसआरएफ से एग्जिट करो, कोटक में आ जाओ, कोटक से एग्जिट करो, एशियन पेंट में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मार्केट इज जस्ट टेस्टिंग द पेशेंस। और ये बात वही समझ सकता है जो टेक्निकल्स को अच्छे से समझ सकता हो, जानता हो, और दूसरे को वो समझा सकता हो। आज मेरे कुछ क्लाइंट्स थोड़े फ्रस्ट्रेट हुए थे। उनका ये मानना था कि हम जो है अभी की पोजीशन सारी निकाल के किसी और में जाते हैं। मैंने कहा कि ऑलरेडी जो पोजीशन आपकी होल्ड है उसमें ठीक है, एक थोड़ा बहुत वहां पे फिलहाल लॉस चल रहा है, लेकिन जब मार्केट में तेजी होगी तो हर स्टॉक भागेगा।
मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपकी पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और ये बात को समझने के लिए जो है आपको ये चार्ट रीडिंग एकदम थरली आना चाहिए। तो ही जो है आप ये मार्केट की चाल को समझ सकते हो, मार्केट के अप एंड डाउन को आप समझ पाओगे। और इसीलिए जो है मैंने मतलब ये कोर्स की शुरुआत ही मैंने कुछ 6-7 महीने पहले की थी। जब से मैंने मतलब यूट्यूब मैंने फेब्रुवरी से शुरू किया और लगभग लगभग जून महीने से मैंने ये कोर्स सिखाना शुरू किया हुआ है। एंड विद गॉड ग्रेस आई हैव मैनेज टू गैदर 15 पीपल टिल नाउ। अभी जो बंदा या बंदी कोई ज्वाइन करेगा, वो वो जो है 16वां नंबर होगा उनका। अभी की मार्केट में अगर आप बिना सीखे या बिना लेवल्स देखे एंट्री लोगे, कहीं पे भी शॉर्ट की लो या तेजी की लो, अगर आपको अपने बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने किसी स्टॉक में या उसके ऑप्शन में खास करके पोजीशन ली, तो इसमें पैसे टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्योंकि ऑप्शन में आप क्या लेंगे, मार्केट जिस हिसाब से आज इसने 604 के नीचे बंद किया, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या सोचेगा कि भाई 19,604 के नीचे बंद हुआ, अब ये 19,200 जाएगा, 19,000 जाएगा, मैं 19,400 की पुट ले लेता हूं। भर भर के लोगों ने 19,400 की पुट बाय की हुई है। लेकिन इससे क्या होगा, अगर मार्केट को आज नीचे गिरना होता तो ये जो है मार्केट 480 का लो बना के ये जो ऊपर आया है, उसके बाद में उसने 500 का लेवल भी ब्रेक नहीं किया है। तो ये जो बेमानी हुई है निफ्टी में, लेवल्स को पकड़ के, लेवल्स को लेके, तो ये पहचानने के लिए जो है आपको टेक्निकल्स आना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रहा है और फिर से वापस वो वही लेवल पे आ रहा है, तो या तो जिस लेवल से उसने ऊपर जाना शुरू किया वो लेवल पे उसको काफी बायर मिल गए हैं और अब वो ऊपर जाना नहीं चाहता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मार्केट बायर्स की वजह से कम और सेलर्स की वजह से ज्यादा ऊपर भागता है। अब ये मत सोचिए कि मार्केट में रैली तब होगी जब बायर्स आएंगे। जितने शॉर्ट लगेंगे, हम जितना शॉर्ट लगाएंगे, मतलब जितनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे मार्केट में, तब मार्केट ऊपर भागना शुरू करेगा। क्योंकि जो भी फंड ये मार्केट को ऊपर की तरफ भगाएगा, उनको हमसे माल चाहिए, उनको हमसे शेयर्स चाहिए, ताकि वो हमारे बेचे हुए शेयर्स को खरीद सके और फिर मार्केट ऊपर भागेगा। मेरे आपके पैसों से आप हम मार्केट को चलाना तो दूर की बात है, उसकी वो कहते हैं ना कि उसको हिला भी नहीं सकते, उसको टच भी नहीं कर सकते। जो लोग 5,000, 10,000, 15-20 हज़ार करोड़ लेके काम करते हैं, एक बड़े बड़े फंड हाउस हुए या फिर प्रोज हुए, जो एक बड़ी अमाउंट के साथ मार्केट में पोजीशन लेते हैं, उनके हिसाब से जो है मार्केट चलता है। और उनको पोजीशन लेने के लिए जो है हमें मंदी में लाना बहुत जरूरी है। जब तक हम मंदी में नहीं आएंगे, वो लोग तेजी करके मार्केट को ऊपर नहीं नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं, मार्केट इज बाय ऑन डिप्स। यहाँ पे बस बात ये बन रही है कि मार्केट जो है पेशेंस को ज्यादा ही टेस्ट कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पकड़ी हुई पोजीशन निकाल देंगे। क्योंकि देखिए हमारी एक टेंडेंसी है कि हमें रोज कुछ ना कुछ ट्रेड करना है। हम चाहे लॉस करें चाहे प्रॉफिट करें, लेकिन अगर कोई पोजीशन हमारे पास में होल्डेड है, उसकी वैल्यू क्या है हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें आज कुछ ना कुछ बाय करना है, आज कुछ ना कुछ सेल करना है। ये रोज का जो ट्रेडिंग करने का जो कीड़ा है ना, उस वजह से जो है हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आता है। और ये बात ये फंड हाउस अच्छी तरह से जानता है। तो इसलिए मैं मेरे ग्रुप में भी मैं यही यही आप सजेस्ट करता हूँ, और आपको भी, सभी को जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि मार्केट इज टेस्टिंग द पेशेंस। जो भी पोजीशन आपने पकड़ के रखी हुई है, भले वो 100 वाली आइटम हो
₹70 हो गई हो, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में जगह, मतलब ऐड करने की जगह है, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करिए। भले मैं कहूँ 3-3 शेयर ऐड करिए, 3 शेयर 5 शेयर, वो वैसे ऐड करके आप काम करिए। ये मार्केट आज या कल में ही जो है एक बहुत बड़ी रैली पकड़ेगा, और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा, वो पहला टारगेट होगा न्यू ऑल टाइम हाई, जो 20,222 को क्रॉस क्रॉस करेगा। और मेरा जो फाइनल टारगेट नहीं, लेकिन सिर्फ टारगेट, जहां पे मैं मार्केट से, मतलब कहते हैं ना कि मेरी पोजीशन को हल्की करूंगा, वो लेवल आएगा 20,700 का। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट 21,000 भी निकल जावे आज, भले आपको मेरी बात पे हंसी आवे या फिर शायद यकीन ना हो, लेकिन जब मार्केट ये लेवल पे था, 19,200 पे था, तो उस वक्त के मेरे आप वीडियो देखिएगा। मेरा कहना यही था कि मार्केट जैसे ही 19,660 क्रॉस करेगा, मार्केट 20,300 जाएगा। ये मैंने मेरे वीडियो के हेडिंग में भी मैंने लिखा हुआ है, आप मेरा वीडियो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और जिस दिन 19,223 की लो बनाई थी निफ्टी ने, उस दिन का आप वीडियो देखिएगा, आपको पूरा प्योरा समझ में आ जाएगा। और मार्केट ने क्या हाई हाई बनाई, 20,222, लगभग लगभग 300 के करीब मार्केट गया। यानी कि 19,223 वाली निफ्टी आपको 20,222 तक, यानी कि 1,000 पॉइंट यहाँ पे खींची हुई है। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन करके दिया था, वो आप मेरे वीडियो देखोगे तो आपको टेक्निकल्स के इंपॉर्टेंस पता चलेंगे, और आपको ये पता चलेगा कि आपको हमारे 5 दिनों के सेशंस में क्या सीखने मिलेगा, जिससे कि जो है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि अब आपको कब कौन से स्टॉक में क्या कदम लेना है। ठीक है, आइए देखते हैं मैंने मेरे ग्रुप में आज क्या क्या करने को दिया है, करने को कहा है मतलब। ये सबसे पहले मैंने सुबह 9:23 को, सॉरी 27 मिनट को मैंने मैसेज डाला था कि बाय टेक महिंद्रा 1219। ये मैंने पहले भी दिया हुआ है, लेकिन आज ये मैंने पहले भी जो है 1240 पे दिया था, और 1220 पे मैंने एवरेज करने कहा था। अब आज 1220 का लेवल आया, तो मैंने जो है यहाँ पे इसको एवरेज करने कहा है, और 1210 पे जो लोग आज बाय कर रहे हैं, वो लोग 1210 तक जो है इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा है कि 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने 1219 पे लिया तो वो नीचे नहीं जा सकता, 9 पॉइंट नीचे जाने का चांसेस है। ठीक है, लेकिन इसका टारगेट वही है, 1240, 60 और 80 डिलीवरी ट्रेड है। पीवीआर मैंने पहले भी दिया हुआ था, आज भी मैंने पीवीआर रेकमेंड किया है, 1710 पे बाय करिए, 1690 पे थोड़ा बहुत ऐड करिएगा। टारगेट 1750, 1800, 1850। मैंने फिर बाद में 9:43 पे मैंने लिखा है कि निफ्टी इज एट इट्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट, risky traders can buy nifty at 19,505 spot levels, target as per your convenience, my target is 19,650 700। ठीक है, फिर मैंने कोटक बैंक बाय करने कहा है 9:48 पे, 1721 पे बाय करना था, 1760 का फर्स्ट टारगेट था, 90 का और 1820 का थर्ड टारगेट था बाय इंडेक्स। कोटक बैंक कोटक बैंक 21 1721 वाली कोटक बैंक जो है 1727 पे ट्रेड कर रही है। ठीक है, उसके बाद में पीवीआर 1714 पे है। और क्या दिया था, टेक महिंद्रा जो है थोड़ा डाउन में बंद हुआ है, लेकिन इस मेरे 1219 के बाद में जो है ये 1230 तक गया था। ठीक है, उसके बाद में मैंने फिर 9:25 पे ये मैंने जो है लिखा हुआ है कि डू नॉट पैनिक, मार्केट्स विल रीबाउंड फ्रॉम ईयर, होल्ड द स्टॉक आई हैव रिकमेंडेड लास्ट वीक एंड ऑल्सो एड मोर, स्पेशली आईटी स्टॉक्स। इन्फोसिस CMP इज 1430, टेक महिंद्रा CMP इज 1216।
तो मतलब ये मैंने 12-16 पे ही जो है मैंने बाय ऑर्डर, मतलब बाय के लिए मैंने बोल ही दिया था टेक महिंद्रा में। रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के जो हमने कॉल पहले लिए हुए हैं उसको मैंने होल्ड करने के लिए यही कहा है। आप मानो या ना मानो, रिलायंस और एचडीएफसी के कॉल भले आज आपको 5 रुपए 6 रुपए का भाव दिख रहा है, ये आपके मिनिमम, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 25 से 30 रुपए के आसपास बिकेंगे अक्टूबर के कॉल्स। अब कौन से स्ट्राइक प्राइस के हैं ये मेरे ग्रुप वाले जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने 10:01 को आईआरसीटीसी दिया हुआ है, 682 की बाइंग है। आईआरसीटीसी आज क्या क्लोजिंग आई है आप खुद देख सकते हैं। 682 वाला मैंने इसको पहले 665 पे रेकमेंड किया हुआ है। 662 वाला आईआरसीटीसी 703 आ गया आज, ठीक है। और 665 पे हमने पहले भी इसको रेकमेंड किया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कहाँ गया? हाँ, अर्लियर इट वाज रेकमेंडेड एट 665, टारगेट 720 एंड 750। तो 705 तो ये आज ही आ गया। फिर मैंने जीएनएफसी बाय करने कहा था 611 पे, वो वहीं का वहीं है। फ्राइडे को मैंने जो है इन्फोसिस बाय करने कहा था 1419 पे। स्टॉक उसी दिन जो है 1445 तक चला गया, आज फिर से नीचे आया है बिकॉज ऑफ आईटी सेक्टर में प्रेशर की वजह से। तो वापस से जो है 1420 पे इसको बाय करने के लिए कहा था इन्फोसिस को। और इसका बाय इसका जो है कॉल लेने के लिए भी कहा था। ये रहा 27.50 पे 1440 का कॉल लेने कहा था। इन्फोसिस ने जो है आज फिर से रैली की है, रैली नहीं की मतलब एक बाउंस बैक दिया हुआ है। 1419 का इन्फोसिस अभी 1434 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। क्लोज की है उसने। तो इस तरीके के आपको जो है ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग टिप्स हमारी तरफ से मिलती है। और फिर एंड में मैंने दिया है, लास्ट मेरा मैसेज था 2:03 का, बाय हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नो 860 पे बाय करना है और एवरेज करना है 830 पे, टारगेट आएगा 940 990। हैप्पीएस्ट तो इसमें हमने पहले भी ट्रेड किया हुआ है, तो ये जो है हमारा फिर सिर्फ एक री एंट्री है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट मिलता है जब आप हमारे टेक्निकल क्लासेस ज्वाइन करते हैं, या फिर हमारी सर्विस जो ट्रेडिंग टिप्स एट 399 है, जो नवंबर से 599 हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 महीने की लेते हैं तो आपको 1100 में ही आपको ये सर्विस प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो अब कल के लिए मार्केट का क्या ब्यौरा रहेगा? मुझे लगता है कि कल एक गैप अप ओपन होगा। डिपेंड करता है कि आज डाउ फ्यूचर्स क्या करता है। आइए देखते हैं डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 17 मतलब फ्लैट ही चल रहा है। और यूरोप मार्केट भी जो है फ्लैट ही चल रही है। अब जो भी करेगा डाउ महाराज करेगा। हमारे लिए जो है 480 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि कल मार्केट में एक गैप अप ओपन ही होगा। अब वो कितना गैप अप होता है भगवान जाने, 50 से 100 पॉइंट का गैप अप हमें कल मिलना चाहिए। और कल सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा बैंक निफ्टी। और हो सकता है कि कल एचडीएफसी बैंक कुछ सरप्राइज कर दे, क्योंकि एचडीएफसी में इतना नीचे आने के बाद भी जो है थोड़ा बहुत भी ये स्टॉक ऊपर नहीं आया, हल्का सा भी जो है ये स्टॉक ऊपर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कल एचडीएफसी, मतलब आज कैसा है कि एचडीएफसी को इस तरीके से दबा के रखना कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि इसको जो है जबरदस्ती पकड़ के रखा गया है, जबकि इसमें हल्की बहुत, यानी कि कम से कम 10 पॉइंट तो ये ऊपर आता, 5 पॉइंट तो ऊपर आता। आप समझे? 1506 की लो बनाई है और 1508 की क्लोजिंग, यानी कि एकदम लो पे क्लोज कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कल एक बहुत बड़ा
सरप्राइज कर सकता है HDFC। और अगर उसको कल रिलायंस का अगर सपोर्ट मिल गया, रिलायंस का सपोर्ट कल मिल सकता है, क्योंकि रिलायंस भी जो है बहुत ही ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ से रिलायंस रिबाउंड हुआ तो कल रिलायंस जो है, आप कुछ नहीं तो भी 2370 2360 तक ये स्टॉक भाग सकता है कल ही। ठीक है, तो कल मुझे एक अच्छा खासा तेजी वाला दिन दिख रहा है, जहाँ पे अब जो है मतलब मार्केट में एक 100 100 मतलब कहते हैं ना 50-100 पॉइंट की तेजी नहीं होगी। अब तेजी होगी तो 150-200 पॉइंट की होगी। तो कल मैं इसी इसी लेवल की एक तेजी को देख रहा हूँ, जो हो सकता है कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको कल हम क्रॉस कर सकते हैं 740 को। 740, यहाँ से 200 पॉइंट में ऊपर की बात कर रहा हूँ। पर अब ठीक है, कर ही दी है तो निफ्टी इसको संभाल लेगा, क्योंकि आज तो जबरदस्ती बस मार्केट को पकड़ कर रखा गया है नीचे की तरफ, और सिर्फ ट्रेडर्स को फ्रस्ट्रेट किया गया है। तो देयर इज नथिंग टू वरी। और कल 700 का लेवल तो हम या तो टेस्ट करेंगे या तो उसको क्रॉस करेंगे। टेस्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से मंदी आ जाएगी। ठीक है, तेजी तो अभी कोई रोक ही नहीं पाएगा। इस तरीके की आपको यहाँ पे तेजी मिलेगी, देखते हैं। जैसे आती है, तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, और मार्केट भी यही है। तो जो भी मैं कह रहा हूँ उसका आपको प्रमाण तो मार्केट ही दे देगा। तो बस इतना ही है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को लाइक करिएगा। सेकंड थिंग, आप टेक्निकल क्लास ज्वाइन करिए, सीखिए मार्केट कैसे ऑपरेट होता है, और ट्रेंड लाइन वगैरह क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैंडल स्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है, और कौन सी कैंडल स्टिक बनने पर आपको किस तरीके का मार्केट के बारे में अनुमान लगाना चाहिए, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको जो है डिटेल में हमारे 5 दिन के सेशन में सिखाया जाता है। ठीक है, और बेनिफिशियल बात यह है कि जैसे जिस दिन आपका फर्स्ट डे होगा सेशन का, उसी दिन से जो है आपको हमारे ट्रेडिंग टिप वाले ग्रुप में शामिल किया जाएगा, जो 1 महीने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस आपको वहां पे मिलेगी। उसके बाद में जो है आपको 399 मंथली में आप एनरोल हो सकते हो, या फिर 1100 3 मंथ्स में आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके क्लासेस खत्म होते होते आपकी जो फीस है वो हमारे ट्रेडिंग टिप्स द्वारा रिकवर हो जाए, ऐसा मुमकिन है। तो आज ही व्हाट्सएप करिए और आज ही एनरोल होइए क्लासेस के लिए। भले हम क्लासेस कल से शुरू करें, लेकिन कल ही से जो है हम आपको हमारे ट्रेडिंग टिप्स में भी शामिल कर लेंगे। और क्लास शुरू होते होते ही जो है हो सकता है कि आप एक अच्छी पोजीशन बना के प्रॉफिट में आ जाओ। ठीक है, तो 9082503553 व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल for our online technical chart reading course, and also get enrolled for either 399 trading tips or 1100 trading tips, which will be for 3 months. ठीक है, चलिए, then thank you very much, have a nice time, trade well, all the best, and please subscribe to my channel. Bye bye, take care.